श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय। अभी हम 19वां श्लोक ले रहे हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय त्रिपुटिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। जब अर्जुन ने इतना ज्ञान सुना तो अर्जुन गदगद हो गया। तो भगवान से कहता है, जनार्दन, मैं आपका जो ज्ञान सुन रहा हूँ तो मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ कि मैं आपके ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा सुनूं, और जैसे अमृत हमारे जीवन में एक जीवन का संचार करता है, आपकी इन वाणियों से मुझे वैसी खुशी हो रही है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपकी विभूतियों को, आपकी श्रेष्ठता को दोबारा से सुनना चाहता हूँ। बहुत तरह से सुनाया भगवान ने अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की लालसा पूरी नहीं। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट कि शिष्य गुरु को वही प्रिय है जिस शिष्य के ज्ञान की भूख कभी खत्म ना हो, और गुरु उसी शिष्य को ज्यादा पसंद करता है जिस शिष्य की ज्ञान की भूख कभी खत्म ना हो। तो अर्जुन को दिल में अब भगवान के प्रति निष्ठा बन चुकी है, भगवान के दिव्य गुणों से वो परिचित हो चुका है। अब इसकी इच्छा है कि भगवान मुझे इस सब्जेक्ट में और गूढ़ ज्ञान दे। श्री भगवान वाचा 19वां श्लोक है। अब भगवान कहते हैं, हन्ते कथयिष्यामि दिव्याय आत्मविभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्यमि। भगवान क्या कहते हैं? हंत मैंने हाँ। भगवान कह रहे हैं हाँ कि तुझको कथयिष्यामि कहूंगा, दिव्या ही आत्म विभूतया। भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, दिव्य शक्तियां। अब देखिए यहाँ पर फिर वही राज आ गया। भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में, अर्जुन मनुष्य के रूप में। अर्जुन भगवान से दिव्य शक्तियों के बारे में पूछ रहा, भगवान अर्जुन को दिव्य शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तरस्य में। लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तो पूछ तो रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो भगवान काम कर रहा है उसकी विभूतियों को अगर तू समझना चाहता है तो भगवान स्वयं कह रहे हैं उस ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। जैसे कहते हैं दिव्य मंडलों का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज आया। पहले अर्जुन, भगवान कह रहे थे अर्जुन को पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी, अब अर्जुन को समझ आनी शुरू हो गई है। तो भगवान सोच रहे हैं कि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन उनके पास समय की सीमा थी। एक निश्चित समय में भगवान ने सारा ज्ञान अर्जुन को देना था। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी खास खास विभूतियां हैं उनके बारे में अर्जुन मैं तुझे अब बताता हूँ। और वो क्या विभूतियां हैं? अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूताश्रय स्थितः अहम आदि समध्यम च भूतानां एव च। अब भगवान उसी बात को बहुत पहले कई बार बोल चुके हैं कि अहम आत्मा,
अहम आत्मा गुणातीत सर्वभूत आशय स्थित। अब इसी बात को भगवान पहले भी एक बार कह चुके हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन। पहले भगवान ने क्या कहा था? ईश्वर सब जगह बैठा हुआ है। जब तक अर्जुन भगवान को मनुष्य रूप में समझ रहा था तब वो श्लोक बोला था। अब अर्जुन को भगवान के बारे में ये निश्चित हो गया है कि भगवान कृष्ण के मनुष्य शरीर में परमात्मा की ताकत, सत्पुरुष की ताकत काम कर रही है। तो यहाँ पर भगवान के लफ्ज बदल दिए, कह रहे हैं अहम आत्मा गुणातीत। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं ही जो है आत्मा रूप में संसार के समस्त जीवों के, समस्त भूतों के अंतर में स्थित हूँ। अर्जुन भी इस बात को मान गए। जैसे संत मत में अगर हमारा कोई गुरु होता है, पहले गुरु जी हमसे बहुत सारी बातें करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन हमें ज्यादा गहराई से विश्वास नहीं होता। लेकिन जब महाराज जी का हम कोई चमत्कार देख लेते हैं, महाराज जी ने कहीं प्रकट होकर हमें बचा लिया, महाराज जी ने दिव्य शक्ति से हमें कहीं कोई सुरक्षा प्रदान कर दी, हमारे दिल में ये बात आ जाती है। जिन भाई बहनों ने अपने सद्गुरु की दिव्य शक्तियों का अनुभव किया, वो जब महाराज जी के शरीर के सामने जाते हैं तो उनकी भी यही अवस्था होती है जो अभी अर्जुन की है। तो शिष्य जब अपने गुरु के उस दिव्य स्वरूप के बारे में कुछ उसको जानकारी हो जाए तो उसका भाव अपने गुरु के प्रति बदल जाए। वही भाव यहाँ अर्जुन का बदल गया। अब भगवान जो कह, पहले भगवान कह रहे थे अपने बारे में, अर्जुन को इतना विश्वास नहीं हो रहा था, अब अर्जुन को पूरा विश्वास। अब जिस में भगवान क्या कहते हैं, अहम आदित्य मध्यम च भूतानां तेव च। अर्जुन, इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि का पालन और इस सृष्टि का संहार जिन कारणों से होती है, जिस विधान से होती है, वो मेरा ही विधान है। और विधान क्या है? मेरी ही शक्ति है। मेरी शक्ति से ही समस्त जीव उत्पन्न होते हैं, मेरी शक्ति से ही उनका पालन होता है। और हर जीव जो दुनिया में आता है उसका पहले से ही सब कुछ होता है। गुरबाणी में आता है कि शैल पत्थर में जंतु उपाया, काका रिजक आगे कर दरिया। अगर कोई एक कीड़ा किसी पत्थर के बीच में पैदा होता है तो भगवान ने उसका भोजन का अरेंजमेंट पहले से कर रखा। तो ये बात जो है असल में हमें ये समझने वाली बात है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को किसी अलग रूप से कोई बिरला ही देख पाता है। प्रभु की सत्ता सर्वव्यापी है। अब उस सत्ता से जुड़ने के लिए सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रभु ज्योति स्वरूप है, प्रभु शब्द स्वरूप। तो जो भाई बहन शब्द और प्रकाश से जुड़ जाते हैं उन्हें धर्मशास्त्रों की बातें सच्ची लगती है। जिन्हें आत्मिक अनुभव नहीं होता, शब्द और प्रकाश से नहीं जुड़े होते हैं, तो सुनते तो हैं, ऊपरी मन से विश्वास भी करते हैं, लेकिन आंतरिक गूढ़ विश्वास न उनकी प्रेमा भक्ति बनती है, न उनकी भक्ति दृढ़ होती है। जैसे हम सनातन धर्म में प्रेमा भक्ति की बड़ी चर्चा सुनते हैं। प्रेमा भक्ति क्या है? अपने गुरु से अनन्य प्रेम, परमात्मा से अनन्य प्रेम। तो यहाँ पर इस समय अर्जुन जो है अब प्रेमा भक्ति में आ गई। उसके मन में भगवान कृष्ण के प्रति आत्मिक प्रेम जागृत हुई। तो ये बात जब भगवान कह रहे हैं तो अर्जुन को अब ये बात कोई अटपटी नहीं लग रही है। अब अर्जुन को ये बात सच्ची लग रही है।
अब इसके बाद अगला श्लोक है। अब यहाँ पर भगवान ने जब ये बात कही, अब विभूतियों की बात करनी। तो विभूतियों की जो बात है कि भगवान भले तो सब में है, लेकिन किन किन चीजों में भगवान की शक्ति जो है वो ज्यादा प्रबल है। देखिए दुनिया में हम देखते हैं कि हर 84 लाख योनियों में कोई कोई चीज श्रेष्ठ होती है। चाहे फूल हो, फूलों में कमल, गुलाब, ऑर्डिनरी फूल भी होते हैं, लकड़ियों में चंदन। तो हर 84 लाख योनियों में कुछ चीजें श्रेष्ठ होती हैं जिनमें प्रभु की सत्ता ज्यादा प्रकट होती है। अब उस तरह से भगवान जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। ये हमारा 21वां श्लोक। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब भगवान कह रहे हैं देखिए कि आदित्य नाम। अब हमारा धर्मशास्त्र जो है बड़े विस्तार में है कि कैसे देवताओं का जन्म हुआ, क्योंकि सतयुग में कहा जाता है कि देवता शरीर में प्रकट हो जाते थे, शरीर में भी वो काम करते थे, राक्षस भी थे और देवता भी थे। तो दिति और अदिति के, तो यहाँ पर आदित्य नाम मतलब अदिति के 12 पुत्र, जो मानस पुत्र मन से जो संकल्प भगवान ने करके जो पैदा किए थे, उनमें से 12 सुत, कबीर साहब के ग्रंथ में भी आता है कि भगवान ने 12 सुत उत्पन्न करे, 12 पुत्र उत्पन्न किए, 12 आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माओं को छांटा। तो आदित्य नाम अहम विष्णु। अब विष्णु जो है, ये बात पहले भी कही गई थी और अब भी कही जा रही है, विष्णु को सतोगुण प्रधान देव कहते हैं। भगवान विष्णु जो है सतोगुण प्रधान देव। और जब विष्णु की बात करते हैं तो यहाँ पर काल निरंजन का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आया। तो सतोगुणी 3 लोक में सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो सृष्टि में जो रचनाएं हुई वो 3 गुणों के अंदर हुई। तो इसका पहला भाव तो क्या है कि सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान विष्णु के रूप में जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में उदाहरण आते हैं, तो उसमें भगवान विष्णु को किन्हीं बातों में श्रेष्ठ बताया गया। और दूसरे कहते हैं कि ज्योति शाम रवि अंशुमान। और जितनी तरह की संसार में ज्योतियां हैं, अब ये ज्योति जो है प्रकाश, ब्रह्मांड में प्रकाश रूप में भी अद्भुत शक्ति है। तो कह रहे हैं कि सूर्य, अब सूर्य ये अंदर का भी है और बाहर का भी। तो कह रहे हैं जितनी भी रोशनियां हैं, जितने भी प्रकाश हैं, उनमें मैं सूर्य हूं। अब देखिए सूर्य बाहर का भी है, तो बाहर का सूर्य आता है तो हम कहते हैं दिन निकल गया। अंदर में जब सूर्य प्रकट होता है तो वहां पर भी आत्मा का दिन निकलता है। असल में अध्यात्म के रास्ते पर अंदर के सूर्य को ही दिन कहा गया, नहीं तो बाकी रातें हैं। तो पहले क्या है कि अदिति के 12 पुत्रों में भगवान विष्णु का जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें मेरी शक्ति ज्यादा प्रकट है। जितनी भी रोशनियां हैं, तेज रूप में रोशनियां हैं। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य जो है उसमें मैं ही विराजमान। उसके कह रहे हैं कि मरीचिर मरुताम अस्मि। अब कह रहे हैं कि जो वायु देवता हम बोलते हैं, वायु शक्ति जो है, और वायु शक्ति जो है वो हमारे हृदय चक्र पे होती है। और वायु शक्ति को शुरू में तो हम 5 प्राण कहते हैं, अपान, समान, प्राण, उदान, अव्यान। लेकिन महापुरुषों ने 49 तरह की वायुओं का जिक्र किया। तुलसी साहब हाथरस वाले,
उनके साहित्य में भी बहुत सारी वायुओं का जिक्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 49 तरह की वायु होती है। तो उसमें जो मरीची रूप है वायुओं का, तो उसमें से जो मरीची यहाँ पर नाम जो दिया है वो सर्वश्रेष्ठ। अब इन चीजों को सांसारिक रूप में अगर हम किसी इंसान का समझने की कोशिश करें तो उसमें जो है वो बड़ा दिक्कत। अब मरीची जो है वो वायु का जो अधिष्ठाता, मतलब उनका जो संचालक प्रबंधक है हवाओं का, उसका नाम मरीची है। नक्षत्र नाम अहम शशि। अब नक्षत्र हम ज्योतिष में देखते हैं 27 नक्षत्रों का जिक्र आता है, कहीं 28 का भी आता है। तो कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस इंसान का या उस जीव का वही नक्षत्र गिना जाता है। तो किसी नक्षत्र में चंद्रमा की जब स्थिति होती है, चंद्रमा स्थित होता है, तभी वो नक्षत्र गिना जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा, पहले सूर्य कहा और यहाँ चंद्रमा का, तो सूर्य और चंद्रमा का बार बार जो है गीता में जिक्र है। तो जहां सूर्य की शक्ति परमात्मा की है वहीं चंद्रमा की शक्ति भी परमात्मा है, मतलब चंद्रमा में भी मैं ही विराजमान। अब आगे आ जाओ, आगे है वेदानां साम वेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। अब देखिए कि बड़ा गजब का ये सब्जेक्ट है, और जो भाई बहन भी अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं और अध्यात्म को समझना चाहते हैं उनके लिए बड़ा गजब का ये मामला है। कह रहा वेदा नाम साम वेदो अस्मि। अब देखिए कि वेदों में जो साम वेद है, यजुर्वेद है, उसमें पूजा की विधि है, यज्ञ हवन पूजा की विधि है। ऋग्वेद है, उसमें प्रकृति 5 भूत, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश तत्व, उसका ज्यादा वर्णन है। और सामवेद में भगवान की स्तुति और आध्यात्मिक उन्नति के उपाय। बड़ी समझने वाली बात है कि सामवेद को क्यों कहा गया है, भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं सामवेद में स्थित हूँ, मतलब सामवेद में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, ये इसका जिक्र सामवेद में ज्यादा। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सामवेद में मेरी जो विभूति, मेरा जो ऐश्वर्य है उसमें ज्यादा। देवानाम अस्मि वासव, वासव कहते हैं देवराज इंद्र को। तो इंद्रों देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो कह रहे हैं इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है, तो इंद्र में मेरी शक्ति ज्यादा है, उसमें मैं ज्यादा रूप से प्रकट हूं, इसलिए वो देवताओं का राजा है। हम जिंदगी में अगर कुछ हैं, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, कोई बहुत बड़ा पहलवान बन गया, तो भगवान कह रहे हैं क्या मतलब है, जब तक प्रभु की कृपा ना हो, जब तक परमात्मा की शक्ति हमारे साथ ना हो, जब तक हमारे गुरु की हम पर कृपा ना हो, हम जिंदगी में ज्यादा बड़ा मुकाम नहीं प्राप्त कर सकते। माना हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमें मिल गया, अब प्रभु की कृपा नहीं है, तो देख लो बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, ठीक है, कोई कहीं रिश्वत देते पकड़ा गया, कोई किसी और काम में पकड़ा गया। तो कह रहे हैं कि संसार की जो संसार का जो ऐश्वर्य है, अगर किसी जगह पर वो सचमुच में प्रकट है और वहां पर धर्म भी है, राजा जनक राजा भी थे और एक बहुत बड़े महापुरुष भी थे, तो संसार में जब हम ये देखें कि कोई इंसान बड़ा धनवान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बलवान है, बहुत सुंदर है, उसमें अद्वितीय हर चीज है और साथ में प्रभु प्रेम भी है, तो भगवान कह रहे हैं समझ लो कि मैं वहां पर
ज्यादा गहराई से विराजमान। अब कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनः चास्मि। अब ये बात बड़ी समझने वाली। हम जब इंद्रियों की बात करते हैं तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उनकी कोई औकात नहीं जब तक मन साथ में ना हो। जब तक मन नहीं होगा तो इंद्रियां क्या करेंगी? कुछ भी नहीं। जब इंद्रियां मन अपने मन की शक्ति को इंद्रियों में भेजता है, मन अपनी शक्ति को इंद्रियों में भेजता है तो इंद्रियां जागृत होती हैं। फिर मन की शक्ति से इंद्रियां विकारों में जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जैसे आत्मा की शक्ति मेरा अंश है, तो मन भले ही काल निरंजन का अंश है, लेकिन काल निरंजन को ताकत कौन देता है? अकाल पुरुष। काल निरंजन मन को ताकत देता है, वैसे मन को भी आत्मा ताकत देती है। मन काल निरंजन का ही रूप है। तो कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों का, जैसे देवताओं का मॉनिटर कौन है? देवताओं का अधिपति कौन है? वो है इंद्र। तो ऐसे इंद्रियों का अधिपति कौन है? वो है मन। तो कह रहे हैं मन में मेरी शक्ति ज्यादा प्रबल है। भूतानाम अस्मि चेतना। और संसार में जितने समस्त जीव हैं, समस्त ब्रह्मांड है, उनमें जो मेरा अंश है, मैं अंश रूप में सृष्टि के समस्त चीजों में व्याप्त हूँ। वहां मुझे उसको देखो। अब कह रहे हैं रुद्राणाम शंकरास्मि वित्तेषु लक्षरस्ताम वसूनाम पावकस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। अब कह रहे हैं रुद्र। तो रुद्र की जो बात होती है कि कहते हैं कि 11 रुद्र। रुद्र जो है, रुद्र भगवान के, हम भगवान के रूप को कहते हैं। भगवान शिव को भी रुद्र का रूप कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि 11 रुद्र, 11 रुद्र हैं, उनमें शंकर जो है वो प्रोमिनेंट है। भगवान शंकर जो है वो प्रोमिनेंट है। तो अगर रुद्रों में रुद्र शक्तियां हैं, जैसे पहले भी आया था कि देवी देवताओं का बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, उसकी हमें यहाँ गरज नहीं है। लेकिन जो रुद्र शक्ति है, जो संसार को अंत करने की, ब्रह्मा करते दीर्घायु, विष्णु करते संपदा, शिव करते कल्याणम, गणपति पूजनम। तो भगवान शंकर की या जो प्रलय, जो किसी चीज को नाश करने की शक्ति है, तो इसीलिए भगवान शंकर को जीवन और मृत्यु के डिपार्टमेंट का स्वामी कहा जाता है। वो कहते हैं वित्तेषु यक्षरस्सम। और जो यक्ष हैं उनमें मैं धन का स्वामी कुबेर। अब कुबेर को जो है वो यक्ष और गंधर्व, तो यक्ष और गंधर्व जो है ये भी जो देवताओं की दिव्य शक्तियों वाली श्रेणी आती है उसमें। तो कह रहे हैं कि जो कुबेर है वो यक्ष है लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। वसुनाम पावक च अस्मि। अब कहते हैं 8 वसु, उन 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। तेज, जो तेज का रूप है, अग्नि जब जलती है तो उसमें जो अग्नि की तपिश है, तेज है। तो कह रहे हैं जो 8 वसु हैं उसमें मैं अग्नि हूं। और मेरु शिखरिणाम अहम। और शिखरों में जो पर्वत हैं उनमें मैं सुमेरु पर्वत हूं। जो संत मत के लोग हैं वो भी जानते हैं कि जब भजन सिमरन करते हैं तो अंतर में मेरु, सुमेरु और कैलाश, ये 3 पर्वत जो है वो अंदर में इस यात्रा में आते हैं। ये हमारे धर्म शास्त्रों की जो बातें हैं, कोई कथाएं नहीं है, प्रमाण के बिना नहीं है। जो लोग भजन सिमरन करते हैं उनकी आत्मा जो अंदर जाती है तो वहां मेरु, सुमेरु और कैलाश, तो ये 3 पर्वत जो है वहां पर मिलते हैं। तो सुमेर पर्वत में जो है वो कहते हैं मैं सुमेर पर्वत। उसके बाद कहते हैं पुरोधंसाम च मुख्यम विद्विपात वृत्ति
शैनीनाम अहम स्कंदा सरसाम अस्मि सागर। अब कहते हैं कि पुरोधनसाम का मतलब होता है पुरोहित। तो कहते हैं पुरोहित जो है पुरोधसाम च मुख्यम माम। तो कह रहे हैं पुरोहितों में मैं मुखिया बृहस्पति। अब यहाँ पुरोहित समझने वाली बात, जितने हमारे ग्रह हैं देवी देवता हैं इनकी भी 3 क्लासेस हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो पुरोहित जो है वो सत्वगुणी में कहा जाता है। तो ग्रहों में बृहस्पति महाराज जी को, बृहस्पति ग्रह जो है उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उन ग्रह नक्षत्रों में जो पुरोहित का मतलब सम्मानीय, जो कोई किसी कुल का पुरोहित होता है उसको एक एक्स्ट्रा सम्मान मिलता है, प्रभु की तरह उसको पूजा जाता है। तो कह रहे हैं कि वे जो ग्रह है समझ लो, जो सेवा जिन ग्रहों की जाती है उन्होंने बृहस्पति। सेनानी नाम अहम स्कंदा। अब स्कंद जो बोलते हैं तो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय को बोला जाता है। तो कार्तिकेय ये बड़ी लंबी बात है, यहाँ उसकी हमें गरज नहीं है। तो कार्तिकेय जो है वो सेनापतियों में युद्ध कौशल में सर्वश्रेष्ठ है। कह रहे उसमें मेरा अंश काम। सरसाम अस्मि सागर। और जो जलाशय हैं जहाँ जल एकत्रित होता है उनमें कह रहे हैं मैं सागर हूँ, समुद्र हूँ। अब देख लीजिए समुद्र से बड़ा तो कोई जलाशय है नहीं। तो ये जो बातें कह रहे हैं भगवान ये बताना चाहते हैं इनमें मेरी शक्ति ज्यादा प्रकट है। महर्षिणाम भृगुहम गिराम अस्मि एकाक्षरम यज्ञानाम यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। अब महर्षि नाम भृगुरहम। अब भृगु ऋषि जो है उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भृगु संहिता कहा जाता है कि सृष्टि के समस्त राजों को भृगु ऋषि ने भृगु संहिता में लिख दिया। ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि भगवान त्रिदेव हैं, उनकी एक बार ये देवताओं में जिक्र हुआ कि त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भृगु ऋषि को कहा गया, तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से मिले, फिर शंकर जी से मिले, फिर भगवान विष्णु को जो है उनको उनकी छाती पे लात मार दी। तो माँ लक्ष्मी ने जो है उनको श्राप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण जो है वो अन्न के दाने के लिए, धन के लिए, द्रव्य के लिए तरस जाए। तो भृगु ऋषि ने कहा था कि हे माँ, मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा, अगर उस ग्रंथ को कोई ब्राह्मण पढ़ लेगा तो जहां वो जाएगा उसके चरणों में लक्ष्मी दी जाएगी, हाथ में नहीं। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनके हाथ में दान नहीं दिया जाता, उनके चरणों में दान रखा जाता। तो कह रहे हैं इस तरह से जो है कि महर्षि नाम, जो महर्षि है उनमें से भृगु गिराम अस्मि एकाक्षरम। और गिराम कहते हैं वाणी। तो वाणियों में जो है मैं प्रणव की ध्वनि। अब देखिए प्रणव की ध्वनि जो है जिसे ओम भी कहा जाता है, ओंकार भी कहा जाता है। प्रणव की ध्वनि जो है वो परमात्मा का एक तरह से साक्षात रूप है। यज्ञ का नाम जप यज्ञो अस्मि। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जब हम यज्ञ, अब ये यज्ञ की बात आई थी पीछे, जितने भी हमारे कर्म हैं वो यज्ञ की जाती है। जप जो है वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है कि पहले हम वाणी से जप करते हैं। तो वाणी से जप करते हैं माना हम कीर्तन करते हैं। सच्चे हृदय से कीर्तन करें तो आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, तो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। तो पहला जप जो होता है वो वर्णात्मक शब्दों से होता है, और दूसरा जप जो होता है वो मन के द्वारा होता है, गुणात्मक शब्द से। तो प्रणव की ध्वनि और जप, ये दोनों चीजें जो है प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत उपयुक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ। स्थावराणाम हिमालय, और हिमालय पर्वत जो है उसको सबसे बड़ा कहा जाता है। तो मतलब सृष्टि में जहां जहां कोई चीज श्रेष्ठ है उसमें भगवान का अंश ज्यादा। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रतः सिद्धानाम कपिलो मुनि।
आप कह रहे हैं अश्वत्थ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ कहते हैं सारे पेड़ दिन में हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रात में जो पेड़ है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो पीपल का पेड़ है वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में उसकी महत्ता है और दुनिया में लोग पीपल के पेड़ को पूजते भी हैं उसकी इसी श्रेष्ठता के कारण से कि पीपल के पेड़ में रात और दिन दोनों टाइम में ऑक्सीजन मिलती है। तो कह रहे हैं वृक्ष जो है, औषधि जो है, तो वृक्षों में मैं पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में मेरी जो सत्ता वो ज्यादा है। और देव ऋषि नाम च नारद, और भक्त श्रेष्ठ नारद को कहा जाता है। तो अब इस एक एक की अलग से कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद रूप में हूँ। और नारद के बारे में कहा जाता है कि वो 3 लोक में भ्रमण करते रहते हैं और सबके हितैषी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो मतलब क्या है कि जो ऋषि भी हैं उनमें भी जो समाज की ज्यादा सेवा करने वाले हैं उनमें मैं नारद रूप में। गंधर्वाणाम चित्रथ, अब चित्रथ जो है वो देवलोक में जो है गंधर्व है लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ गायक है। चित्रथ जो है उसको कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ गायक। तो देवलोक में सर्वश्रेष्ठ गायक जो है वो चित्रथ है। भगवान कहते हैं मेरी सत्ता उसमें ज्यादा। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और कपिल मुनि जो है देव उसी के पुत्र, सिद्धों के स्वामी, उन्हें भगवान कपिल देव भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कपिल मुनि में जो सिद्धों की शक्ति है वो मेरी शक्ति थी, इसलिए उनमें प्रकट हुई। उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। उच्चैः सर्व समास्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम्। अब कह रहे हैं कि समुद्र मंथन जो हुआ था तो समुद्र मंथन के समय में उच्च श्रवा घोड़ा निकला था। तो कह रहे हैं उस घोड़े में मेरी शक्ति घोड़ों की जोनी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी। और कह रहे हैं कि जो अमृत निकला था वो अमृत भी मेरी ही सृष्टि की भावनाओं से, मेरी ही कृपा से वो अमृत भी निकला था। और क्योंकि अमृत के साथ ये घोड़ा निकला था इसके भी बहुत महत्व है। और जो हाथी ऐरावत, ऐरावत हाथी जो है गजेंद्राणाम सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ऐरावत हाथी में मेरी सत्ता सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी। नराणाम से नराधिपम, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, नराधिपम। अब ये क्यों कहा गया है कि देखिए आज तो कलयुग है, आज तो जो राजा लोग हैं कोई पक्का विश्वास नहीं है कि वो प्रजा की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन कह रहे हैं जिस युग की बात है उस समय राजा भगवान का रूप होता है। उसकी प्रजा में अगर कोई दुखी है तो राजा अपने लिए बड़ी बुरी बात समझता है। राजा प्रजा के पूरे मान सम्मान, भोजन, वस्त्र, उसकी जो भी प्रजा होती थी उसको भगवान की तरह से उनकी देखभाल करते। तो कह रहे हैं कि जो राजा, राजा का मतलब स्वामी, स्वामी का मतलब जो दूसरों की देखभाल करे। जैसे इसमें बड़ा अच्छा एक वो आता है, प्रसंग आता है पद्म पुराण में कि वरम ममेव मरणम मद भक्त हन्यते कथम राज्यम आयुर्मता दत्तम तथा भविष्यति भ्रत्यार अपराधे स्वामी दंड इष्यति। कह रहे हैं वो स्वामी नहीं है जो अपने सेवक की सारी मुसीबतों को अपने ऊपर न ले, जो अपने नौकर की, अपने सेवक की, अपने मातहत की सारी कमियों को दूर न कर जाए। कह रहे हैं उसको सत्य मायने में स्वामी नहीं कहा जा सकता। तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई राजा है तो राजा वो तभी है जब वो प्रजा का हितैषी है।
अगर वो प्रजा का हितैषी नहीं है तो भाई वो तो राजा नाम मात्र चाहिए। अब आगे कह रहे हैं आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि काम दुखा प्रजनम चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आप कह रहे हैं आयुधानाम हम। अब आयुधानाम कहते हैं शस्त्र। लड़ाई में जो दुश्मन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है उसे आयुधानाम कहते हैं। तो वज्र जो है, जब देवता लोग राक्षसों से नहीं जीत पा रहे थे तो महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो वज्र जो हथियार है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो कहते हैं वज्र जो है वो मेरी ही शक्ति से वज्र बना। और वज्र की अगर हम बात करते हैं तो गदीरी ऋषि ने भगवान की पूजा करी थी, इसीलिए उसने अपने हड्डियों का त्याग किया। उन हड्डियों में भगवान की शक्ति समा गई थी। धेनु नाम अस्मि कामधु, और कामधेनु जो है, कहते हैं स्वर्ग में जो है वो कामधेनु गाय होती है, और ऐसी कामधेनु होती है जो हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकती है। तो मतलब दूसरा मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंसान अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति चाहता है तो उसे भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। प्रजनस्य अस्मि कंदर्प, अब कह रहे हैं संतान उत्पत्ति करने की जो प्रोसेस है उसमें कहते हैं मैं कामदेव कंदर्प। अब कंदर्प जो कामदेव के बारे में कहा जाता है, तो कामदेव जो है वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। कामदेव आज के संसार में हम लोग जो है वो उन परिस्थितियों को भूल गए हैं जिन परिस्थितियों में लोग बच्चे पैदा करने की बात सोचते थे। तो जैसे गर्भाधान यज्ञ है, हम तो भूल ही गए जो हमारे 16 संस्कार थे। आज के जमाने में पता ही नहीं लोगों को 16 संस्कार क्या होते। तो गर्भाधान यज्ञ के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भाधान होता था उनके कोख से ऋषि मुनि पैदा होते थे। तो कामदेव कोई ऐसा नहीं है कि काम वासनाओं का स्वामी हो, वो तो प्रजनन कि आत्मा एक शरीर धारण करेगी, वो उसका डिपार्टमेंट। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और वासुकी सर्प, सांपों में जो है वासुकी नाग। और वासुकी नाग के बारे में जिसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है वासुकी नाग को नथा था जिसके 100 मुंह थे। तो ये पुराणों की बातें हैं, लेकिन मेन मतलब कहना यह है कि सर्प योनि में भी जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वो मेरी ही शक्ति से प्रकट है। अनंतस्य अस्मि नागानाम वरुणो यासाम हम पित्राणाम अयमाचस्मि यमा संयमताम हम। अब अनंतस्य अस्मि नागानाम, अब यहाँ पर शेष नाग की बात करें तो शेष नाग की जहाँ बात की जाती है, ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी हुई। और पुराणों की बातों को आज के संदर्भ में समझना बड़ा मुश्किल काम है। हम इतना ही समझ लेते हैं कि शेष नाग जो है प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति जो है वो भगवान की शक्ति का ही एक प्रारूप है, भगवान की शक्ति का ही एक प्रकट रूप है। और वर्णो या सामहम, और जो जल चर जो है जो जल से रिलेटेड है उसमें वरुण, तो जो जल देवता, जल का देवता वरुण हम कहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वरुण जो है वो मेरा ही रूप है। पितराणाम अर्यमाच अस्मि, कल जिक्र आया था कि पितृ यज्ञ। तो पितृ जो है वो पितृ हमारी वो आत्माएं जो हमारे प्रारब्ध संस्कारों से, इस संसार में कर्मों के विधान से जो हमारी परंपरागत आत्माएं आपस में जुड़ी रहती हैं उनको पितृ योनि में कहते हैं। उसमें अर्यमा, अर्यमा नाम का जो पितृ है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। यमः संयमताम हम, अब कह रहे हैं कि शासन करने वाले, दंड देने वाले जो प्रारूप है, जो प्रावधान है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रावधान है उनमें मैं यम हूँ, उनमें यह यमराज हूँ। इस तरह से ये कहा जा रहा है। अब इनका
विस्तार का हमारा इस समय गरज नहीं है, क्योंकि नहीं तो इनका विस्तार बहुत लंबा है। कह रहे प्रहल्लादस्यास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयस्य पक्षिणाम्। अब कह रहे हैं कि कह रहे हैं प्रहलादस्य दैत्यानाम। अब दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, ऐसा क्यों कहा गया? दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं इसीलिए कहा गया है कि दैत्यों में भगवान को प्रकट करके, भगवान को प्रकट करने वाला। अब दैत्य असुर कहा गया। अब ये भी लंबा सब्जेक्ट है कि असुर भी कोई सारे बुरे नहीं थे। असुरों ने भी बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करी हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराए उन्होंने। तो कह रहे हैं कि दैत्यों में मैं जहां पर प्रकट हो पाया, जिसने मुझे प्रकट किया वो प्रहलाद है। और कालः कलयतामहं। अब कालः का मतलब समय भी होता है और काल का मतलब काल पुरुष भी होता है। तो समय, जैसे वो रामायण में आता था मैं समय हूं, तो समय क्या, उसकी एक सीमा। तो कह रहे हैं कि जो टाइम एंड स्पेस के अंदर जो 3 लोकों में आत्माएं आती हैं, शरीर धारण करती हैं, वो मेरी ही शक्ति के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी तरह से इसमें दमन करने की बात कहते हैं, काल को दमन करने वाला भी कहते हैं, काल को समय भी कहते हैं। तो कह रहे हैं जो काल सत्ता है वो भी मेरी शक्ति से ही चलायमान। मृगाणाम च मृगेन्द्रहम। अब कह रहे हैं पशुओं में मैं सिंह, तो पशुओं में जंगल का राजा शेर, तो पशुओं में मैं शेर के रूप में मेरा जो शक्तियां वो ज्यादा प्रकट है। और कह रहे हैं कि वैन तेयश्च पक्षिणाम। और जो गरुड़ है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी जो है उसे गरुड़ कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम भगवान विष्णु का जो वाहन है वो भी गरुड़ होता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो मेरी शक्तियां जो है जहां पर प्रकट है, जहां पर मेरी शक्तियां एकदम सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट है, वो मैंने तुम्हें बताई है। और इस तरह से ये हमारा 30वां श्लोक कंप्लीट होता है। और